पचेंडा कला में विशाल दंगल में भिड़ेंगे ईरान व जम्मू कश्मीर के पहलवान, आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुजफ्फरनगर के पचेंडा कला में जनता इंटर कॉलेज के सामने कृषि फार्म के मैदान पर शुक्रवार को विशाल दंगल का शुभारंभ होने जा रहा है। कृषि फार्म के मैदान पर 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 33वां विशाल दंगल व रागनी कंपटीशन का आयोजन होगा, जिसमें दूर दूर से नामी पहलवान व प्रसिद्ध कलाकार भाग लेंगे। बृहस्पतिवार को कार्यक्रम के आयोजक अर्जुन पहलवान ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे दंगल का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता प्रिंस चौधरी बिजनौर वाले, 29 अक्टूबर को शाम 5 बजे दंगल के समापन समारोह में एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा के प्रेरणा स्रोत सतपुरुष बाबा फुलसंदा वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल समेत अनेक अतिथि मौजूद रहेंगे। पहली कुश्ती 3 लाख की होगी, जिसमें ईरान के ओधी पहलवान व धर्मेंद्र पहलवान पंजाब के बीच मुकाबला 28 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगा। 29 अक्टूबर को परवेश पहलवान बहादुरगढ़ हरियाणा व बिनिया मोमिन पहलवान जम्मू कश्मीर के बीच सबसे बड़ी 5 लाख की कुश्ती होगी। इसके अलावा आसपास के जिलों के अखाड़ों के पहलवान भी जोर आजमाइश करेंगे। 30 अक्टूबर को रागनी कंपटीशन में प्रियंका चौधरी व कृष्ण खटाना की टीम लोगों का मनोरंजन करेगी, जबकि 31 अक्टूबर को प्रीति चौधरी झुंझुनू अपनी टीम के साथ रागनी में भाग लेंगे। दंगल के रेफरी जितेंद्र कोच व यूसुफ प्रधान होंगे। दंगल की तैयारी में विजेंद्र मुखिया, नकुल चौधरी, जयवीर सिंह, सुहेल, बॉबी, मुकुलराज, संजय चौधरी, आसिफ, दुष्यंत चौधरी, विष्णु आदि का विशेष सहयोग मिल रहा है। ये 28 अक्टूबर से दंगल शुरू होगा। 1 बजे उद्घाटन होगा दंगल का गांव पचेंडा कला के बीच में, और 29 तारीख को दंगल होगा और 30 और 31 तारीख को रागनी कंपटीशन होगा। ये 4 दिन का प्रोग्राम है और ये 28 से शुरू होने जा रहा है। इसकी पूरे जोर से तैयारी चल रही है। मछ भी लग को तैयार हो लिया, बड़ी कटिंग होने लग रही है, खड़ा भी तैयार कर दिया गया है। तो पूरे जोर से पूरी कमेटी, दोनों रेफरी हमारे जितेंद्र कोच और यूसुफ प्रधान मखियाड़ी, दोनों रेफरी भी हमारे बीच में मौजूद है। फिलहाल कितने दिन से ये कार्यक्रम रहेगा? कहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है? ये कार्यक्रम यहाँ जनता इंटर कॉलेज के फार्म पर प्रोग्राम हो रहा है। आपकी बार ये आए साल ये 33वां दंगल है जी। 32 दंगल जनता इंटर कॉलेज के ग्राउंड में दंगल भी रागनी कंपटीशन वहीं हुए हुए, लेकिन अब की बार हमें कमेटी ने कहा दिया दंगल करा लो जनता इंटर कॉलेज के बीच में और रागनी कंपटीशन करा लो, तुम कृषि फार्म पर करा लो, कहीं भी करा लो। यहाँ रागनी नहीं होगी, दंगल ही दंगल होगा जनता इंटर कॉलेज में। हमने कहा जी स्टेज एक ही बार लगता है, जहाँ भी लगेगा वहीं रागनी होगी, वहीं दंगल होगा। तो हम कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। हमने तो कृषि फार्म ये मेरे पर ठेके पर है 3 साल के लिए फिलहाल, और मैं इसमें 10 बीघा गन्ना काट को कोल्लू में गिर दिया। कोल्लू में ही मंदाई गन्ना गया, 2 लाख का नुकसान तो ये हो लिया पूरा पक्का। और कृषि फार्म पर ये दंगल होने जा रहा है। अच्छा, कहाँ से पहलवान आएंगे दंगल में? पहलवान ईरान से भी पहलवान आएंगे, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हमारे जितने भी ज़िले में खड़े हैं, सोरम खड़ा हो या मतलब शाहपुर खड़ा हो, बगड़ा खड़ा हो या खड़ा शामली खड़ा हो, सभी अखाड़े यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, बड़ी कुश्ती किन किन के बीच होगी? कितने लाख रुपए की कुश्ती होगी? बड़ी कुश्ती उद्घाटन पे ओधी पहलवान जो है ईरान से और जी भोड़ा पहलवान पंजाब से, इनके बीच 3 लाख पर कुश्ती होगी उद्घाटन पे 28 तारीख को। ठीक जी, मुखिया जी बताइए किस तरह का दंगल होने जा रहा है? ये हमारे यहाँ पचेंडा कला में 33वां दंगल है। 33 साल से लगातार हमारे यहाँ कुश्ती के प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से जो हमारे क्षेत्रीय पहलवान थे, आज वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी हैं। अनुज पहलवान यहीं से गए और बहुत पहलवान है, काफ़ी लोग लड़के यहाँ से निकले। ये हमारा क्षेत्रीय दंगल तो है ही, लेकिन जब हम इसको वर्ष में मनाते हैं तो इसमें हमारे सभी स्टेट से पहलवान, बड़े बड़े पहलवान आते हैं और ये दंगल बड़ा भव्य होता है। और यहाँ पे बड़े शांति से हर साल जो ये प्रोग्राम होता है बहुत ही बढ़िया होता है। इसमें इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि भाई
वहाँ परमिशन नहीं हुई, तो इसके बाद में यहाँ हो रहा है। कोई बात नहीं ऐसी। कितने दिवसीय कार्यक्रम है, कहाँ पर कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज का जो फार्म है कॉलेज के सामने ही, तो उसमें प्रोग्राम है। 2 दिन हमारा दंगल का है, 28-29 और 30-31 है रागनी कंपटीशन है। और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो प्रिंस चौधरी हैं, संजीव बालियान जी हैं, कपिल देव अग्रवाल जी हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और हमारे सभी भाजपा के बड़े नेता सभी इसमें आएंगे और इसका पूरा आनंद लेंगे। जी बताइए भाई साहब, किस तरह का दंगल होगा, कौन सी तारीख को? देखिए, यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद पचैंडा कला के अंदर 32 आयोजन हो चुके हैं कुश्ती के, ये 33वां आयोजन है। तो सरकार ने जो परमिशन दी थी, जनता इंटर कॉलेज के लिए परमिशन दी है एसडीएम साहब ने, परमानंद झा जी ने। तो जो कमेटी है जनता इंटर कॉलेज की, उसने ये कहा है कि दंगल तो कराइए आप स्कूल में, रागनी बाहर कराओ। भाई मंच लगने में दूसरी जगह 1.5 लाख का खर्च आता है, कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपए? तो हमने बड़े भाई अर्जुन पहलवान जी पर पिछले कई साल से स्कूल का फार्म जो है ठेके पर है, इस बार भी 3 साल के लिए ठेके पर लिया हुआ है। तो विवाद ना चाहते हुए हम लोग शांति व्यवस्था में भागीदारी रहते हैं, प्रशासन के सहयोगी है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारी पूरी कमेटी ने निर्णय लिया, इस प्रोग्राम को स्कूल के फार्म में कराया जाए। तो हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना दी है, आप लोगों ने देख भी लिया है। 28-29 अक्टूबर का दंगल है कुश्ती का, 30-31 का रागनी कंपटीशन है, सांस्कृतिक प्रोग्राम। और यहाँ पर खाने पीने की और ठहरने की दूर दराज से मेहमानों की और पहलवानों की व्यवस्था बनाई गई है। पूरी कमेटी हमारी कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में लगी हुई है। हमारे कोच साहब जितेंद्र जी, हमारे यूसुफ प्रधान जी मखियाली से, वे भी अर्जुन भाई के साथ में पहलवानी किया करते थे और प्रधान भी रहे हैं मखियाली गांव के। तो वे भी इस दंगल की रेफर शिफ्ट करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने दोनों रेफरियों का और अपनी फुल कमेटी का, अपने पत्रकार महोदयों का, जिन्होंने यहां पर आकर इतना कीमती समय दिया और हमारे से जानकारी ली। जय हिंद, जय। जी मेरे से पूर्व में मेरे बड़े भाई बिंदर सिंह, अर्जुन पहलवान, नकुल प्रधान जी, जितेंद्र कोच जी सब कुछ ही जानकारी दे चुके हैं। अर्जुन पहलवान और पचैंडा कला समस्त क्षेत्र, जिले, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका और अच्छा बहुत मैसेज जाता है पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, उत्तर प्रदेश में। आने वाली नई जनरेशन इधर उधर कई रास्ते जो भटक जाते हैं, कुश्ती के दंगल के आयोजन से नई नई प्रतिभा निकल कर ज़िले में, प्रदेश में, विदेश में जाती अपना नाम करती हैं, गई भी हैं। जैसे कि हमारे सीओ साहब अनुज पहलवान, पचैंडा कला इंटर कॉलेज खाड़े की देन है। और हमारी यही है कि जितेंद्र भाई और मैं भी अपनी कोच के लिए, रेफर सीट के लिए पूर्ण तैयारी पे हैं। और आने वाले सभी अतिथियों का, वे पहलवानों का प्राथमिकता पर सम्मान होगा। हर साल पचैंडा कला गांव में ये कार्यक्रम होता है। इस हाँ, कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या होता है हर साल जो यहाँ पर दंगल होता है? इसका उद्देश्य ये रहता है कि क्षेत्र में एक प्राथमिकता व भाईचारा कायम रहे। जो खेल का एक ऐसा आयोजन होता है और इसमें हमारी नई जनरेशन में से नई नई प्रतिभा निकलकर अपना स्पोर्ट में नाम करे, देश विदेश में जाए, अपना देश का नाम करे। जी बताओ भाई साहब, किस तरह का दंगल होगा, कहाँ पे दंगल ही क्या? मैं जितेंद्र सिंह, कुश्ती कोच। ये कुश्ती दंगल यहाँ प्राचीन काल से होता आ रहा है। पचैंडा का बड़ा नाम है और जो भी लोग कुश्ती से जुड़े हैं वो हर कोई जानता है कि एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दंगल हमारे ज़िले में पचैंडा गांव में होता है। जो दंगल के आयोजक हैं अर्जुन पहलवान जी, वो भी कभी इस दंगल में कुश्ती लड़ा करते थे। यहाँ पर यह 33वां दंगल है और पूरे हिंदुस्तान के पहलवान इंतजार में रहते हैं कि गंगा जमुना के बीच में होने वाला ये बेहतरीन कुश्ती दंगल कब होगा।
और ये जो इंतज़ार की घड़ी है वो परसों से समाप्त हो रही है। 28-29 तारीख में दंगल है। पूरे हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा पहलवान यहाँ पर आएगा, कुश्ती प्रेमी आएंगे और पूरी कमेटी साथ है। मैं आभार प्रकट करता हूँ अर्जुन पहलवान जी का, जो इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजक है, और पूरी कमेटी का कि इतना सुंदर दंगल यहाँ पर हो रहा है। इससे पूरे क्षेत्र का, पूरे जनपद का नाम ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।